हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम मारवा और ये है द कॉन्शियस सोल स्ट्राइव। अब बात करते हैं लिविंग फ्रॉम ईगो वर्सेस लिविंग फ्रॉम अवेयरनेस। जब हम ईगो से जी रहे होते हैं ना, जब हम अब मैं आउटकम बताती हूँ, फिर बताऊँगी प्रोसेस सारा। जब हम ईगो से जी रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे लाइफ तो देखो फ्लो कर ही रही है, फ्लो करेगी ही, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो जो आता है ना हमारी लाइफ में, जो हर्डल्स आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, जो वो हमें कैसे हिट करते हैं, बहुत बड़ा हिट होता है। पत्थर आ रहे हैं जैसे, या पहाड़ के रूप में हमें कुछ चढ़ना मतलब कुछ चैलेंज या वो आता है तो पहाड़ लगता है, माउंटेन। और बाकी जो चीज़ें हमें हिट करती हैं, हर्डल्स वगैरह हमें ऐसे हिट करती है जैसे स्टोन्स आ रहे हैं। पर जब हम अवेयरनेस से जी रहे होते हैं तो यही चीज़ें हमें ऐसे हिट करती है जैसे लाइक ए फ्लावर और ए स्मॉल बम्प इन द रोड, ऐसे हिट करती है पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अवेयरनेस से जी रहे होते हैं, अवेयरनेस में और जाते रहते हैं, तो हमारी लाइफ वैसे ही स्मूथ होती जाती है। हर्डल्स कम हो जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स कम होते जाते हैं, बहुत ही स्मूथ होती जाती है, क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ती जाती है। लाइफ को देखने का नज़रिया बदलता जाता है, हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। हाई एनर्जी में हम हो रहे होते हैं, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में, उसमें ऑलरेडी हमारी तरफ लाइक वी आर मैग्नेट। जो हम अंदर हैं वो बाहर है। सारे कंसेप्ट अगर आप देखोगे ना, एक ही चीज़ कह रहे हैं। तो जो हम अंदर है बाहर है। तो जब अंदर हम इतने सुंदर हो गए, हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ गई, हमारे अंदर लाइट ही लाइट है, ठीक है। जब हम ईगो से जी रहे हैं, वी आर लिविंग फ्रॉम ईगो, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स डार्कनेस। डार्कनेस से क्या होगी, और डार्कनेस हम अट्रैक्ट करेंगे। जब हम वी आर लिविंग फ्रॉम लाइट, फ्रॉम अवेयरनेस, तो हमारे अंदर हम लाइट और अट्रैक्ट करेंगे। तो हम वैसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जो हाई अवेयरनेस में है, हाई वाइब्रेशन में। तो हमारी लाइफ स्मूथ ही होगी, अबंडेंट ही होगी। सीधा सीधा लॉजिकली देखो आप, अगर दिमाग से भी देखना है तो। और जब नहीं जी रहे तो हम कैसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो खुद डार्कनेस में है, तो हमारी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो एक जो लाइफ फ्लो में चल रही है ना, उसमें इतने हर्डल्स और इतने ऑब्स्टेकल्स नहीं होते। पर जब हम ईगो से जी रहे होते हैं, डार्कनेस से, तो हम इतने सारे और अपनी लाइफ में खुद ही ले आते हैं अट्रैक्ट करके। और जब हम अवेयरनेस में होते हैं, लाइट में होते हैं, तो हमारे लाइफ में क्या आएंगे, लाइट बींग्स आएंगे। ओके, तो वो क्या लाएंगे, वो स्मूथनेस लाएंगे, वो अबंडेंस लाएंगे। तो और लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, और अबंडेंस आती है लाइफ में, तो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल लाइफ हो जाती है। अब बात करते हैं कि हम ईगो से जब जी रहे होते हैं, तो हम देखो कोई भी, अगर आप किसी को भी देखोगे, किसी की भी लाइफ देखोगे, आपको बाहर से लगेगा कि कोई भी बंदा है या बंदी है, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ है, या बहुत अच्छे पेरेंट्स है, या बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे बिजनेस चल रहा है, बहुत मनी है, बहुत है, पर और बहुत अच्छी है इनकी लाइफ, पर हो ही नहीं सकती जब तक अवेयरनेस में। मैं बताती हूँ क्यों हो ही नहीं सकती। बच्चे हैं अच्छे, सब वेल सेटल्ड है, क्योंकि हमारी जो पूरी लाइफ है ना, हमारा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड, सब हमें अवेयरनेस की तरफ ही ले जा रहे हैं। हमारे को हमारी लाइफ का पर्पस ही अवेयरनेस की तरफ जाना है, और कुछ है ही नहीं। तो हमारी लाइफ, हम इस लाइफ में आए इसलिए कि वी हैव टू बिकम मोर एंड मोर अवेयर। तो हर चीज़ जो लाइफ में हमें आती है ना, हमें जगाने के लिए आती है। तो अगर हम एक रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं, मतलब सो रहे हैं, मतलब हम अवेयरनेस में नहीं जा रहे, जस्ट खुश हैं, तो हर चीज़ आएगी जो हमें हिट करेगी, जो हमें अवेयरनेस की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, हिट करेगी। तो आप उसमें परमानेंटली खुश रह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप जितना मर्जी बाहर से बोल लो मैं खुश हूँ, मैं, आप सो रहे हो, ठीक है, आप सो रहे हो, तो जो चीज़ें आपको नींद में जैसे हिट कर रही हैं, तो आप सो रहे हो, आप जाग ही नहीं रहे, तो भी हिट कर रही हैं चीज़ें। पर आप सो रहे हो, तो आपको लग रहा है ईगो से नहीं भी जी रहे, तो आप यू आर स्लीपिंग, यू आर नॉट इन टू अवेयरनेस, ठीक है। तो आप सो रहे हो, तो चीज़ें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको जगाने की कोशिश करेंगे। अब आप उसको कैसे लेते हो ये आपके ऊपर है। आप परेशान होगे, स्ट्रेस में जाओगे, आप कहोगे दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रेस ऊपर नीचे चलता रहता है, चलते रहता है। पर आप ये रियलाइज़ नहीं करोगे कि हर चीज़ आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जो हर्डल आ रहा है, हर जो चैलेंज आ रहा है, आपको जगा रहा है। और अगर आप नहीं जागते तो बड़ा होता जाता है, वो डिफ़िकल्ट होता जाता है, हार्डर होता जाता है। क्योंकि जिस काम के लिए लाइफ में हम आए हैं, अर्थ पे जब हम आए हैं, तो हमारा, अगर हम अवेयरनेस के लिए आए हैं, तो जो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो हमारे एंजल्स हैं, जो हमारे सोल है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट है, उसका काम हमें जगाना ही है। हम वो कॉन्ट्रैक्ट करके आए कि हमें कुछ करना है, कुछ पर्पस फुलफिल करना है, हमें अपने आप को अवेयर करना है। तो उसका काम वही है। तो क्या करेंगे, वो उसी तरह के लोग, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंज वो लाएंगे ना, जो हमें जगाने में हेल्प करे। वो ये थोड़ा ना कि हाँ सोते हो तो सोते रहो, ये लाइफ निकल जाएगी, अगली लाइफ में आना फिर करेंगे। ऐसा नहीं होता। किसी की भी मैं देख लो, मेरा खुद का पूरा एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों का। और जितना मैं और लोगों की लाइफ ऑब्जर्व कर रही हूँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। क्योंकि जैसे जैसे आप शांत होते जाते हो, आप भागना दौड़ना बंद कर देते हो, माइंड आपका स्टिल होता जाता है, आपकी बॉडी स्टिल होती जाती है बहुत ज़्यादा,
स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि आप बिस्तर पे पड़े हो लेजी हो गए। तो आप क्या है, आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, आप देखना शुरू कर देते हो, आप चीज़ों के बियॉन्ड देखना शुरू करते हो, हर चीज़ के पीछे देखते हो आप। अपॉर्चुनिटी के पीछे क्या है, चैलेंज के पीछे क्या है, हर्डल के पीछे क्या है, जो भी लाइफ में सर्कमस्टांस आया है, जो भी इवेंट आया है उसके पीछे क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों आया है, वो जगाने आया है, किस चीज़ के लिए जगाने है, वो हील करने आया है, वो क्या क्या कराना चाह रही है हमारी सोल, उससे क्या कराना चाह रहे हैं हमारे एंजल गाइड स्पिरिट, उसके पीछे क्या लेसन है जो सीखना है, उसके पीछे क्या हीलिंग है, उसके पीछे क्या कर्मा है जो डिसॉल्व करना है, उसके पीछे क्या है। जब आप वो देखना शुरू कर देते हो ना, और जब आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, स्टिल हो जाता है माइंड। इसीलिए मेडिटेशन जब हम करते हैं तो माइंड स्टिल होता जाता है। जब हम वैसे अपने माइंड को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने जाते हैं, तो भी माइंड स्टिल होने लग जाता है। ये नहीं कि 1 घंटा मेडिटेशन कर ली हो गया। 24 आवर्स जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने माइंड को, अपने थॉट्स को देख रहे हो, तो वो एक ना वो बन जाता है आपका, एक लाइफस्टाइल ही वही बन जाता है, आपका तरीका ही वही बन जाता है लाइफ जीने का। तो आप देखते जाते हो और आपको दिखता है, हर चीज़ के पीछे का दिखता है। एंड देन यू स्माइल, ओके तो ये चीज़ आई है लाइफ में, अब ये सिखाने आई है, अच्छा ये हीलिंग के लिए। आप थोड़े डिस्टर्ब होते हो शुरू में, एकदम से कुछ आता है तो आप नहीं मुझे नहीं, पर आप कहते हो ये तो जाएगा ही नहीं, अब ये आया है तो ये कुछ सिखा के जाएगा, ये इवेंट, ये सर्कमस्टांस, ये जो भी हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है कि ये हील करने आया, कुछ आया, या तो ले लो, नहीं तो फिर ये दोबारा किसी बड़ी फॉर्म में आएगा। फिर वो जब समझ आ जाती है ना, तो फिर आप हर चीज़ को देख रहे हो अब ये किस लिए आई है। तो या तो फिर वो आप, और उसमें आप एंजॉय भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के बस ऑब्जर्व कर रहे होते हो, और आप लाइफ को देख रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो, एंजॉय कर रहे होते हो, स्माइल कर रहे होते हो चीज़ों पे, पर आप परेशान नहीं हो रहे होते कि अरे आगे हल्का से डिस्टर्बेंस आती है, अरे नहीं मुझे नहीं बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया अपने ऊपर, चल बस करते हैं, इस लाइफ में हो गया। मैं बहुत ऐसे करती हूँ कि अरे यार बहुत हो गया इस लाइफ का, अब बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा शांति रखते हैं। पर हर जो चीज़ आती है तो उसके पीछे वो अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ भी लाती है। जब आप स्टिल माइंड में ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो उसके पीछे जब आप देखते हो, फिर आपको दिखता है ओ ये रह गया था, या ये कर्मा डिजॉल्व बना था, या कुछ लाइफ के शुरू में कुछ टाइम में जब आप इनिशियल ईयर्स में आप इनोसेंट होते हो, आप इग्नोरेंट होते हो तो आपने कुछ करे हैं, कुछ चीज़ें कुछ डिफरेंट तरीके से बिहेव किया है अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, फ्रेंड्स में, तो वो चीज़ जब आती है आपको है कि ओहो अब मुझे ये हील करनी है, अंदर कहीं है। देखो कितना डीप होता है, माय गॉड। आप फिर जो जब वो निकलता है ना अंदर से, जो सप्रेस्ड इमोशन था वो था, जब वो ऊपर आने लगते हैं तो देन यू रियलाइज़ कि अरे मेरे अंदर से मुझे पता ही नहीं था, ये कब दब गए, कब सप्रेस हो गए, मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ गया। मैं 10 साल की थी तब शायद मैंने से किसी फ्रेंड के साथ या किसी के साथ मेरा कोई फाइट हुई, या कुछ 6 महीने साल से मेरी किसी के साथ फ्रेंडशिप थी, उसके बीच में कुछ मैंने डिफरेंट तरीके से बिहेव किया। अब वो तो चला गया, सप्रेस हो गया उस वक्त, अब आप आगे आ गए, अब आप अवेयरनेस में आ गए। अब लाइफ जब वो 10 ईयर्स वाली फ्रेंड को या उस इंसिडेंट को या सिमिलर पैटर्न को वापस आपकी लाइफ में किसी और के थ्रू ला रही है, और फिर एकदम से हम कितना मैजिकली काम होता है, और आपके वो वही वाले इमोशंस वापस आने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये सोचते हो कि जब आपको हिट करता है कि ये क्या आ रहा है, ये कहाँ थे, और आपको याद आता है कि हाँ उस वक्त मैंने ऐसे बिहेव किया था, मैंने ये सब इमोशंस फील करे थे, और आपको कहीं थे कहाँ से आ रहे हैं, उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपको समझ में आता है अब मुझे इसको हील करना है, ये मेरे अंदर ही थे इसीलिए। और उस जो अनहील्ड इमोशंस थे, जो सप्रेस थे, उन्होंने दोबारा से वो पैटर्न, वो 10 साल के थे आप जब, तब वाला पैटर्न या तब वाली फ्रेंड या तब वाला जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में थे, उसको वापस ले आए, सो दैट यू कैन हील। हाउ मिराकलस इज दैट, थिंक अबाउट इट। कैसे, मैं हमेशा सोचती हूँ कैसे पर होता है। तो लाइफ जहाँ भी आपको ले जा रही है ना, सोचो यहाँ आपको कोई कर्मा डिजॉल्व करना है, या आपको कुछ हील करना है, या आपको रिलेशनशिप हील करनी है, अपने अंदर कुछ हील करना है, तो वेलकम इट, वेलकम करो। थोड़ा सा मैं ऐसे करती हूँ, फिर कहती हूँ ओके अब ये तो आया है तो अभी हील कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है बाद में, और हील हो जाता है देन इट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाती हैं जब हील जाती है, कुछ लोग चीज़ें रह जाती हैं, रिलेशनशिप दोबारा फिर बहुत ब्यूटीफुल हो जाती हैं, तो कर लेते हैं तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए एक तो होता है कि जब बहुत हाई ईगो से जी रहे हैं तो बहुत ही लो वाइब्रेशन हो जाती है। एक होता है कि हम बहुत हाई ईगो से नहीं भी जी रहे, नॉर्मल हम जी रहे हैं कि हमारे अंदर फियर्स हैं, सप्रेस उससे जी रहे हैं, तो जहाँ से भी जी रहे हैं अवेयरनेस में नहीं है, तो हर चीज़ हमें अवेयरनेस की तरफ लेके ही जाएगी, हमें जगा के ही छोड़ेगी
अब आपके हाथ में कि आपको जागना है इस लाइफ में, अगली लाइफ में जागना है, कब जागना है, कैसे चलना है, वहाँ फ्री विल काम में आती है। तो आराम आराम से धीरे धीरे करते जाओ अपने ऊपर काम। जर्नी है ये, ख़त्म नहीं कुछ होता, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अवेयरनेस में जाते हैं। द मोर यू गोइंग टू अवेयरनेस, लाइफ बहुत सुंदर होती जाती है, स्मूथ होती जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है। फिर जो हर्डल आते हैं, मतलब फूलों की तरह लगते हैं, चलो फूल से थोड़ा ज़्यादा पर पत्थरों की तरह नहीं लगते। और पत्थर अगर कुछ कोई बहुत बड़ा है जो आपने बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग हील करना है, पत्थर की तरह लगेगा। अभी तो जैसे जैसे आप हील करते होगे उससे उसकी जो वो है ना, वो फूल जैसी होती जाएगी। ठीक है, तो अपनी तरफ जर्नी करो, जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ। ओके, करो, अपने को हील करो। और ईगो से जीने की बजाय, नॉट लिविंग फ्रॉम ईगो, लिव फ्रॉम अवेयरनेस, फ्रॉम अवेकनिंग। तो जुड़िए मेरे साथ 1-to-1 में। अगर आपको यू वांट टू गेट इंस्पायर्ड टू लिव योर लाइफ थ्रू अवेयरनेस, यू वांट टू स्टार्ट ए सेल्फ जर्नी, ज्वाइन माय फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड कनेक्ट विद मी। थैंक you very much. Lots of love and light to each one of you. Love you.